देखिए, अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष यानी कि ओपी धनखड़ प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। ये देखिए, ग्राफिक के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर यह जानकारी है कि मिशन 2024 को लेकर किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है। 90 विधानसभाएं हैं क्योंकि प्रदेश में, और वहां पर तमाम जगहों पर उनके कार्यक्रम होंगे। कैथल की चारों विधानसभाओं में पहला प्रवास होगा ओपी धनखड़ का, विप्लव देव का भी 12 और 13 मई को कैथल से प्रवास की शुरुआत करेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। इसके अलावा बता दें आपको, 12 और 13 मई को प्रवास के साथ साथ विधानसभा में बैठक और व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क बहुत जरूरी होता है जिससे जनता से सीधा जुड़ाव बन सके। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी जिला स्तर पर कार्यक्रम करने वाले हैं, प्रवास उनका रहने वाला है। ये भी बीजेपी की तैयारियों में से जानकारी है। प्रदेश प्रभारी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, यानी कि पूरी जो रणनीति है वो तय हो चुकी है बीजेपी के दिग्गज चेहरों की। तो देखिए, ओपी धनखड़ 90 की 90 विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी के ओपी धनखड़ या विप्लव देव जो कि प्रदेश प्रभारी है वो हो, हर किसी को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। हर किसी का जो कार्यक्रम है प्रचार प्रसार करने का, रणनीति के तहत काम करने का, वो तय हो चुका है। और अब देखिए, इसको अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया गया है धीरे धीरे। हर पार्टी की अपनी अपनी तैयारी जो है वो देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर INLD हो या फिर कहें कि बीजेपी हो या फिर अन्य कोई पार्टियां हो। तो भाजपा की तैयारी तो आपने देख ही ली, लेकिन अब बात INLD की यानी कि इनेलो की, जिसकी परिवर्तन पदयात्रा भी लगातार जारी है। बता दें आपको, 1500 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है ये पार्टी। तो पिछले 71 दिनों से लगातार इनेलो की पदयात्रा चल रही है। भिवानी के सीसर गांव भी पहुंच चुकी है ये यात्रा। तो 70 दिन हो चुके हैं। ये परिवर्तन पदयात्रा लगातार जारी है। परिवर्तन पदयात्रा इसको नाम दिया गया। कोशिश यही है कि जो कई सालों का सूखा है इनेलो का, वो सूखा जो है खत्म हो और सरकार में आ पाए इनेलो पार्टी, ये कोशिश है। और इसी कोशिश के चलते पदयात्रा जो है वो लगातार चल रही है। लगातार जो दिग्गज चेहरे हैं INLD के, वो परिवर्तन पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां जहां से ये पदयात्रा गुजर रही है वहां वहां पर जनता से सीधा जो संपर्क है वो भी साधा जा रहा है। और लगातार इस पदयात्रा में तमाम जो बयानबाजी है उनका दौर भी देखा गया है। पिछले 71 दिनों से ये पदयात्रा चल रही है। भिवानी के सीसर गांव भी पहुंच चुकी है ये पदयात्रा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि जहां पर इनेलो पार्टी कमजोर है खास तौर से, वहां पर जाकर अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो जा रहे हैं और परिवर्तन लाने की कोशिश में काम कर रहे हैं। इसी पर देखिए, आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी। ढींगरा जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार। सवाल यही है आपसे कि आगामी साल यानी कि साल 2024, मिशन 2024 को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा 9 साल के अंदर 3 बार तो जला और उसके बाद 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, उसके बाद करीबन 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, उनकी दुर्गति की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जिस तरह से उनको आप ये देखिए कि जिस तरीके से 750 किसान शहीद हो गया और उसके बावजूद भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बंदोबस्त चलती रही। और उसके बाद आप देखिए, कोरोना काल के अंदर कितना मिसमैनेजमेंट हुआ, लाशें लगातार तैर रही थी। और ये केवल जी, मैं आपको टोक रही हूँ। देखिए, ठीक है, जो कुछ हुआ वो सब है कि भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि मिशन 2024 में आप भी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप काम करेंगे, पैठ कहाँ कहाँ पर मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि तमाम जो अभियान है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार चल रहे हैं प्रदेश भर में। जी, मैं पहले इसलिए इनका जिक्र कर रहा था क्योंकि इन लोगों ने हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो गया। और हम जो है आते ही सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों के फायदे का काम करते हैं। हमने अपना बजट 14 गुना लास्ट टाइम जब हमारी 9.5 साल की सरकार रही थी, हमने इंक्रीज किया था।
और अब भी हम बजट को इंक्रीज करने का काम करेंगे। ठीक है केवल जी, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ नफे सिंह राठी जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो पार्टी के। राठी जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद आपका। सवाल आपसे भी यही है कि मिशन 2024 को लेकर क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी परिवर्तन पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रही है जी, और लगभग 2.5 महीने से लाखों लोगों से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का संपर्क हुआ है और बहुत भारी दिक्कतें लोगों के सामने है। गांव में जा करके जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम गांव में पीने का पानी नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत भारी परेशानी है, ये आम आदमी के लिए परेशानी। जब पीने का पानी भी नहीं होगा गांव में, एक मूलभूत सुविधा नहीं होगी, स्कूल है तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, सीएचसी पीएचसी है तो डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें जो संपर्क मार्ग है गांव से दूसरे मार्ग गांव को जाने वाले वो टूटे पड़े हैं सारे। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। एजुकेशन का भट्ठा बैठा दिया इस सरकार ने। जब टीचर ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये बहुत भारी परेशानी हरियाणा के लोगों के सामने खड़ी कर दी और इतनी आईडी बना दी कि लोग उस आईडी के चक्कर में ही एक आदमी तो घर का कागज लिए घूमने जाए सारे दफ्तरों में। बहुत बुरी हालत कर दी है। शहरों में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों को परेशान करके रख दिया जी। और ये मैं नहीं कहता, ये कमल गुप्ता जी हैं जो लोकल बॉडी मिनिस्टर, पिछले महीने झज्जर जिले में आए थे गर्मी कमेटी की मीटिंग में। उन्होंने खुद माना था कि बहुत भारी खामियां हैं इसमें। और जब ये सरकार के पास रिपोर्ट गई तो सरकार ने ये कहा कि 5,000 रुपए जमा कराओ और अपने खामी दूर करा लो। गलती सरकार के अधिकारी कर्मचारी करते हैं और 5,000 रुपए आम आदमी को भुगतने पड़ते हैं। वो केवल 5,000 रुपए नहीं लेते हैं, 50-50 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। आज किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, लोग दुखी और परेशान है। ये सरकार जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नफे सिंह इंडियन राठी जी, नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी, चौधरी अभय सिंह जी सीएम बनेंगे। कई सालों का जो सूखा है उसको खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है। तो जो परिवर्तन पद यात्रा है, इससे कितनी उम्मीदें आपको हैं? चौधरी देवीलाल जी ने एक न्याय युद्ध शुरू किया था 86 में। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए थे, 90 में से 85 सीटें जीती थी चौधरी देवीलाल ने जी। और उसी इतिहास को दोहराएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। बिल्कुल। साथ ही क्योंकि देखिए बात गठबंधन को लेकर भी की जाती है, सवाल यही खड़े होते हैं कि अगर 2024 में जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं आती हैं तो गठबंधन किसके साथ होगा? इस पर आपसे एक बार मैं जवाब चाहती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हम पिछला जो चौधरी देवीलाल जी का रिकॉर्ड रहा है 90 में से 85 सीटों का जी, वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। और ये पदयात्रा जो है, हमारी परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, इस परिवर्तन पदयात्रा में रोज सैकड़ों नहीं हजारों लोग शामिल होते हैं पार्टी में। और इस बात का पक्की उम्मीद है कि ये सरकार जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि आज अगर किसी नेता पे भरोसा है हरियाणा में तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पे भरोसा है लोगों का, इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे। बहुत शुक्रिया नफे सिंह राठी जी आपका जुड़ने के लिए और सूर्य समाचार से खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फिलहाल जेजेपी के प्रवक्ता हैं दीप कमल जी। दीप कमल जी, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। जी धन्यवाद। 2024 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए बीजेपी जिसके साथ आप गठबंधन में हैं वो तो लगातार तमाम जो कार्यक्रम है उनमें शामिल हो रहे हैं। अगर और अपने अपने स्तर पर अगर हम मुख्यमंत्री को देख लें या ओपी धनखड़ को देख लें या विप्लव देव को भी देख लें, वो लगातार अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, प्रवास उनके हो रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारी है आपकी भी? देखिए, जननायक जनता पार्टी के कार्यक्रम आपकी शायद नहीं जानकारी में आए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी दोपहर तक रोहतक में थे, दोपहर बाद गोहाना और सोनीपत में और शाम को पानीपत में। 3 जिले आज कवर कर रहे हैं। कल जींद में रहेंगे और उचाना में रहेंगे, 2 जगह पर रहेंगे। इसी तरीके से परसों तरसों और 19 तारीख तक लगातार उनके 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम है। इससे पहले भी वो सोनीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन जिलों के दौरे पिछले 15 दिन में कर चुके हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गाँव के भी कार्यक्रम और शहरों में भी जो छोटी सभाएं होती हैं वो निरंतर उनकी चल रही है।
पार्टी के अंदर संगठन के पुनर्निर्माण का भी काम चल रहा है। हमारी तरफ से हाल ही में 15 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, 7 पुराने जिलाध्यक्षों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है और जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं पार्टी के उनका भी दोबारा गठन किया गया है, उनके भी प्रभारी और अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। तो हर स्तर पर, चाहे वो युवा इकाई हो, महिला इकाई हो या बाकी संगठन के हिस्से हों, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी सबसे नई पार्टी है। इसलिए मजबूत करने के साथ साथ विस्तार की भी हमारे पास एक अच्छी संभावना है, गुंजाइश है। दोनों लेवल पर काम चल रहा है, चाहे संगठन की बात हो चाहे चुनाव की तैयारियों को लेकर हर लिहाज से। बिल्कुल, केवल ढींगरा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर है। केवल ढींगरा जी, आपने नफे सिंह राठे जी को भी सुना, साथ ही दीप कमल जी को भी आपने सुना है। तमाम जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो लगातार तेजी के साथ जो है अभियान में जुटी हुई हैं। ऐसे में विपक्ष आपके समक्ष या फिर हाथ से हाथ अभियान जो है कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर आपके अंदर कितनी उम्मीद है? बिल्कुल, अभी देखिए केवल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीप कमल जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार आज रोहतक में भी हैं, सोनीपत में भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, ठीक है, ये तो कार्यक्रम, लेकिन इसके अलावा भी किस तरीके से इस बार आप ज्यादा सीटें आ पाए आपके पास? पिछली बार जो सीटें थी 10 केवल, उससे ज्यादा सीटें इस बार आप ला पाए, इसको लेकर क्या बड़ी तैयारी है? देखिए, पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था पार्टी ने 2019 में और पहली बार में ही 10 सीटें जीती थी और लगभग 16.5% हमारे वोट थे। तो उस लिहाज से एक नई पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा और संतोषजनक हमारे लिए परिणाम था। और जैसी परिस्थितियां बनी चुनाव के बाद, उसके बाद हमने पोस्ट पोल अलायंस करके सरकार में भी हिस्सेदारी की और आज लोगों के काम भी कर रहे हैं। जैसा हमने पिछले 3.5 साल में काम किया है और आने वाले वक्त में करेंगे, उसके हिसाब से जो प्रदेश के लोग हैं वो इवेल्युएट करते हैं, वो आंकते हैं कि इन नेता में और इस पार्टी में कितनी इच्छा है प्रदेश के लिए काम करने की। मुझे लगता है कि उस मायने में किसी भी और पार्टी से और किसी भी और नेता से, हर लिहाज से, हर हरियाणा की पार्टी और हर नेता से ज्यादा दुष्यंत चौटाला जी आगे हैं लोगों में लोकप्रियता के मामले में। और सकारात्मक पॉलिटिक्स हम करते हैं, हम ना किसी और की बुराई करते, ना किसी और पर बिना वजह के झूठे आरोप लगाते, जैसे कुछ विपक्ष के लोग अपनी हड़बड़ाहट में लगाते रहते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव और स्टेट को आगे ठीक है दीप कमल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ फिलहाल प्रवक्ता भाजपा प्रवीण अत्रे जी भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सवाल आपसे यही है, 2024 को लेकर जिस तरीके से लगातार जो पार्टियां हैं आपके अलावा भी वो लगातार जुटी हुई हैं, ऐसे में आपको कितनी उम्मीदें हैं 2024 में? क्या लक्ष्य तय किया है आपने 90 विधानसभाओं में से? लक्ष्य तो बड़ा सीधा है। 2024 के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाई। चाहे लोकसभा की बात करें, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और हमारी तैयारी भी इसी बात को लेकर है। और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और इसी के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जहां तक बाकी पार्टियों की तैयारी, देखिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल अपने स्तर पे अपनी चुनाव के लिए तैयारी करता है, रैली, जलसा, जुलूस, यात्राएं सब कुछ करते हैं, सब अपने प्रयास करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जनता बात किसकी सुनती है। जो हमारे विरोधी दल हैं, वो विरोधी दल जो पहले सत्ता में रह चुके हैं, जिनकी सरकार हरियाणा की जनता देख चुकी है, वो जब 2024 में चुनाव में जाएंगे तो क्या कहेंगे जनता? क्योंकि जनता पहले तो यही सवाल पूछेगी कि हमने आपको पहले भी मौका दिया था, आपने किया क्या? इसीलिए आपको 2014 के अंदर और 2019 के अंदर जनता ने नकारा था, क्योंकि आपने सत्ता में रहते हुए जनता के हितों की चिंता नहीं की, हरियाणा प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने किए कामों को लेकर जनता के बीच में जाए। जब हमने 2014 से लेकर 2019 तक सरकार चलाई, 5 साल की सरकार जो हमारी चली, उसके जो काम है वो लेके हम 2019 में चुनाव में गए और जनता ने हमें 2014 के बनिस्पत 2019 में 3.5% ज्यादा मत दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि हरियाणा की जनता ने हमारे 5 साल के कामों की सराहना की। हरियाणा की जनता ने हमारे 5 साल के काम पे हमें बढ़ के मत दी। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो अपने 5 साल का जो कार्यकाल होगा उसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने जो जन हितैषी कार्य किए हैं, जो जन हितैषी योजनाएं लेके आई है, उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। देखिए, हमने 5 साल में आपके लिए जो काम किया और जिसका लाभ जनता को मिला, और हम ये मान के चल रहे हैं, ये उम्मीद करते हैं कि हमारे कामों को देखते हुए जनता हमें तीसरी बार फिर से मौका देगी। ठीक है
दीप कमल जी, गठबंधन को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और आज ही प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान सामने आता है। गठबंधन को मजबूत वो बोल रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि 2024 में भी दोनों पार्टी एक साथ ही हो सकती है? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं वो तय करेंगे। जैसे हालात होते हैं, जैसा लोग चाहते हैं, उसके हिसाब से राजनीतिक दलों को और नेताओं को चलना होता है। आज रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से इस बारे में जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आज के वक्त में न गठबंधन टूट रहा है, न गठबंधन में कोई कमी है और मजबूती से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। लेकिन जैसा कोई अगर स्पेसिफिक बात होगी 2024 के कौन से चुनाव में क्या स्थितियां रहेंगी, ये किसी के लिए भी कहना आसान भी नहीं है और संभव भी नहीं है। वो तब जब स्थिति आएगी, जब 2024 आएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, चुनावों की घोषणा होंगी, उस वक्त क्या परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से होगा। इसी सवाल पर प्रवीण जी, मैं आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं अलग मंच से, वहीं डिप्टी सीएम भी कुछ और बात कहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे बताया है कि हमारा जननायक जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो पोस्टपोन अलायंस, मतलब वो सरकार का गठबंधन है। 2019 के अंदर हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया था, हरियाणा की जनता का जो आदेश था, वो आदेश यही था कि लाइक माइंडेड पार्टीज आपस में मिलकर सरकार चलाए। क्योंकि जनता ने हमें वोट तो पहले से ज्यादा दिया था, लेकिन सीट हमारी 40 थी, तो इसलिए जनता का आदेश ये था कि हम अपनी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ गठबंधन करें और हरियाणा की जनता को 5 साल की स्थिर सरकार दें। हमने पोस्टपोन अलायंस किया जेजेपी के साथ और लगातार गठबंधन में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, वो हमारे सामने। लेकिन जब गठबंधन में चुनाव की बात होती है वो प्री पोल अलायंस होता है, उसके ऊपर अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी चुनाव के अंदर लगभग 1.5 साल का समय है। चुनाव के नजदीक आगे इस विषय पे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व आपस में सोचेंगे, विचार करेंगे और परिस्थितियां क्या कहती है उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तो इसलिए हम किसी भी तरह के चुनाव में गठबंधन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में सरकार गठबंधन में बेहतर काम कर रही है। जननायक जनता पार्टी हमारे सहयोगी दल के रूप में हमारे साथ है। लेकिन प्रवीण जी, क्या गठबंधन की जरूरत ही ना पड़े, क्या इस लिहाज से भी पार्टी काम कर रही है? स्वाभाविक है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जनता उसको पूर्ण बहुमत दे, और भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रयास के साथ चुनाव में जाएगी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, हमें गठबंधन की जरूरत ना पड़े, पोस्टपोन अलायंस की जरूरत ना पड़े। हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है, लेकिन निर्णय जनता का होता है कि जनता अपना मैंडेट कैसे देती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो काम हमने पिछले 5 साल और इस जो अभी के 3.5 साल में जो प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजनाएं लेके आए, जिस तरह के कार्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हुए, उससे हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी और हम फुल मेजोरिटी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाएंगे। ठीक है प्रवीण जी, देखने वाली बात होगी 2024 में रिजल्ट कैसा रहता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में बात करने के लिए।